हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, स्पेशल वीडियो ये। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और ये खास तौर पे यूथ कंपटीशन बुक का ये पीडीएफ है, जरूर जाकर देखिएगा। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था या किसने कहा कि सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों है? तो इसका आंसर होगा बी जे मार्टिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आज का आंसर फटाफट करते हैं। और चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल ऑस्टनिंग, चेंजिंग, ब्राउजिंग, मोटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा बी एलिस का मॉडल द्वारा बोला गया है। क्या बोला गया है, चलिए विस्तार से समझते हैं। यूजीसी एनटीए का ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का कारण है कि मात्र आपके पास 2 महीना है और जो लाइब्रेरियन का सपना सोचे हैं आप, वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पूरा कर सकता है, लाइब्रेरियन का सपना पूरा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्या था आंसर इसका। तो इसका आंसर आपका था एलिस का मॉडल था। क्या बोलता है? स्टार्टिंग, चेंजिंग और ब्राउजिंग और मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है, एलिस का मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट हम आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो चलिए स्टार्ट है, आप लोग जरूर देखिएगा। और ख़ास तौर पे 8 बजे रात में आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। क्या है तीसरा क्वेश्चन कि मस्तिष्क कोटि, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क कोटि का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? बहुत है, किसमें किया जाता है। इसका आंसर फटाफट बताइएगा जो जानते हैं इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ 1-2 सेकेंड का, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, ज्ञान जगत बोला जाता है। कैसा लग रहा है क्लास कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम करवा रहा था, परंतु अब डेली चलेगा। इसका आंसर क्या था? बी, मस्तिष्क कोटि का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में ज्ञान जगत यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज में किया जाता है। चलिए समझ में आ रहा होगा क्लास ऐसे। और साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन है आपके लिए कि बिहार लाइब्रेरियन खास तौर पे कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और कंप्यूटर के लिए नए टीचर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके लिए। और जो बीपीएससी कंप्यूटर का अभी तैयारी करते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेशल कंप्यूटर का क्लास लाने वाला हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? ज्ञान जगत होता है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला? ज्ञान जगत क्या होता है? इसका आंसर जो जानते हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। और ख़ास तौर पे बहुत ही न्यूज़ वायरल हो चुका है, बहुत कल हम पोस्ट किए थे कि बिहार अब एस्टेट लेने वाली है। ये सूचना बहुत ज़्यादा फैल रहा है बिहार में, परंतु मैं बहुत अपने छात्रों को मैं बता देता हूँ कि ये टेंशन मत लीजिए। मात्र आपका बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला है 100 मार्क्स का, जो आपको 30 जून को कंफर्म कर दिया जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूं कि बीपीएससी, जैसे कि आपको टीचर का नोटिफिकेशन पता चल गया होगा कि अगस्त में उनका फाइनल एग्ज़ाम है, जुलाई में उनका फॉर्म फिल होगा और अगस्त में उनका एग्ज़ाम होगा, तो उसी तरह आपका भी वही होने वाला है। जून और जुलाई में आपका फॉर्म फिल होगा और अगस्त में फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो आप उसका पूर्णतः तैयारी करें। और तैयारी बस आपसे एक ही चीज़ होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मैं करवा रहा हूँ। और दूसरा आपका 8 बजे रात में बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो रहे साथ में। तो आपका मैं कंफर्म बोलता हूँ कि जॉब लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, होगा सूचना का सुगंधित स्वरूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या ज्ञान सूचनाओं का सुगठित स्वरूप है? ज्ञान शब्द से तात्पर्य विश्वास, अर्थात जो ज्ञात हो मनुष्य जैसे नए तत्वों और तत्वों के अवगत होते हैं। जैसे कि आप बच्चों को देखते हैं कि नए नए ज्ञान जगत में नए नए वस्तु का ज्ञान, नए नए तत्वों का मनुष्य ज्ञान अवगत करता है, वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह आपका ज्ञान प्राप्ति होता है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बता देता हूँ, ये 2 प्रमुख विभाग में बटा हुआ है, विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में बटा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए।
कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ में थ्योरी क्लास भी देखिएगा, जैसे कि मैं थ्योरी क्लास अभी इफ्ला ILA एसोसिएशन में बस जो मेन इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को अपलोड कर रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि एग्ज़ाम पे ज़्यादा पर फोकस आपका कमेटी, खास तौर पे कमेटी और एसोसिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये फोकस आप ज़रूर रखिएगा और फुल फॉर्म पे ज़्यादा। और बिहार सात क्षमता का क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो है, मैं लॉन्ग वीडियो में ला दूँगा। कमेंट आ रहा था कि सर इसका पूरा वीडियो लाइएगा, तो आप बस वेट कीजिए। मैं पूर्णतः 100 नंबर का पूछा गया था उसमें, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए, इसका आंसर होगा सूचना विस्फोट बोला जाता है। इसका आंसर बी होगा, सूचना विस्फोट बोला जाता है। क्या वह है? सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे क्या कहा जाता है? तो सूचना विस्फोट कहा जाता है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। बिब्लियोमेट्रिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिब्लियोमेट्रिक क्या है? छठा क्वेश्चन बिब्लियोमेट्रिक क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए फटाफट जो आंसर इसका जानते हैं बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होगा, सूचना प्रबंधन उपकरण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसा लग रहा है क्लास आप ज़रूर बताते चलें। और मैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DSSB में आया हुआ है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिस तरह से आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, उसी तरह बिहार लाइब्रेरियन मतलब BPSC के पास भी टाइम नहीं है क्वेश्चन बनाने का। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है, 2023-24 में KBS NBS में जितना भी क्वेश्चन है वो उससे से उठाया जाएगा। अभी फ़िलहाल MP में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उससे क्वेश्चन आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे जो बिहार में मात्र एक बार जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका बिहार सात क्षमता का क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन जरूर, मतलब वो 100 में से 50% क्वेश्चन उसी से आने वाला है, इजी क्वेश्चन। उसमें आपको हम बताएं कि उसमें ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछा गया है, एस्टैब्लिश ईयर पूछा गया है। तो आप ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। जिनको सपना है लाइब्रेरियन बनने का वो ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें और साथ में साथ कंप्यूटर पे फोकस करें। और जो ललिन एकेडमी द्वारा कल से पोस्ट रेगुलर क्लास चलेगा कंप्यूटर का। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नॉट है, क्या है इसका आंसर? बहुत ही एक घुमाव फिरार क्वेश्चन है, आप लोग कभी पढ़े भी नहीं होंगे बहुत लोग क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? DSSB 2019 में आ चुका है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका तार्किक अंतर होता है। इसका आंसर सी होगा, तार्किक अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये हो सके तो गारंटी है ये आने की संभावना है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जानकारी के संदर्भ में एंटी कॉपी इसका परिमाण है किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे। इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर जानकारी के अंतहीन संदेहता की डिग्री है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि अंतहीन एंटी कॉपी जानकारी के अंतहीन संदेह की डिग्री का परिमाण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इससे समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में साथ इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये PDF थोड़ा ख़राब बन चुका है, जल्दी में बनाया हूँ जिसके कारण ये क्वेश्चन ख़राब बना है। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का भी क्वेश्चन बहुत आने वाला है। मैं बता देता हूं कि बिहार के छात्र जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान हो या यूपी और ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब के लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, क्योंकि उन लोग का तैयारी बहुत सालों से है। और आप लोग वैकेंसी 6500 वैकेंसी के देखने के बाद होश में आए हैं, तो यही बहुत दिक्कत है बिहार लाइब्रेरियन के साथ। तो बिहार के बच्चों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि इतना मेहनत कीजिए कि बाहर का जितना भी स्टूडेंट आता है उससे ज़्यादा अधिक आपको लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि
वो लोग आएंगे, ज़्यादातर फोकस उन लोग का 100% में रहेगा क्योंकि निकालने का। और आप लोग हैं कि बैठे रहते हैं, होश आया कि हाँ वैकेंसी आया तब तैयारी करने के लिए बैठे हैं। अभी भी बहुत लोग बैठे हैं कि नहीं, अभी जब तक कंफर्म नहीं आता है तब तक मैं तैयारी नहीं करूँगा। तो ऐसे वो सपना ही देखते रहें लाइब्रेरियन का, वो पूरा नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन। शब्द इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बार बार बताया हूँ। इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में हुआ है। 1960 ईस्वी में हुआ है। सिलेबस मैं बता चुका हूँ, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर फालतू का सिलेबस बता दिए, लेकिन परंतु जो मैं सिलेबस बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद। चलिए विस्तार से समझते हैं। इंफॉर्मेशन शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1960 ईस्वी में किया गया था। क्या है? सूचना एक मानवीय विचार है जब जानने वाला तथा जानकार के बीच अंतःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इंफॉर्मेशन कब बना है? तो 1960 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बहुत डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर कीजिए। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत लोग समझदारी का बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ही आपका सपना पूरा करेगा लाइब्रेरियन का बनने का। तो चलिए 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचना सेवा अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए खास तौर पे। और चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होता है ए होता है इसका आंसर। सूचना का संचार बोला जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है और खुशी की बात है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनका पक्का जॉब होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर ये, क्योंकि बीपीएससी के पास अभी टाइम है नहीं, तो प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है तो वो तुरंत उसी से उठाएगा क्वेश्चन आपको दे देगा, क्योंकि उनको सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी नोटिस आया नहीं है, सिलेबस जारी किया गया नहीं है। ऊपर से आप आजकल देख रहे होंगे तो नोटिस फालतू का न्यूज आ गया है कि क्या बिहार स्टेट भी होगा। ये फालतू का बिहार स्टेट का लफड़ा हो चुका है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, ये सब फालतू न्यूज़ से दूर रहें। जो सच रहेगा ललिन एकेडमिक 2.0 से आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे ही आपको बिहार लाइब्रेरियन का सूचना होगा आप मेरे चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। जो सच रहेगा लेट में मैं पोस्ट करता हूं वीडियो, परंतु जो सच है वो सच से ही वाकिफ़ करता हूं। चलिए 21 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपका ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी होगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेवा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार इस बार से जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये फोकस कीजिएगा आप। क्या बोल रहा है? ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली एक प्रकार की प्रणाली का तकनीकी है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता विभिन्न मशीन पाठनीय ऑनलाइन डेटाबेस से अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली की पहली बार 1970 के दशक में शुरू किया गया था। 1970 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और पीडीएफ जो ख़राब बन चुका है तो अब मैं माफ़ी चाहूँगा। और साथ ही साथ ललिन एकेडमिक, बहुत पीडीएफ बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जुड़ें, क्योंकि वो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचना हस्तांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका यूजीसी में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी का क्वेश्चन है, मतलब हो सके तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, विस्मैन के द्वारा। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट है, 1 पॉइंट के अनुसार लिख लीजिएगा कि सूचना हस्तांतरण शब्द को विस्मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा पॉइंट है आपका, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द को कैल्विन मुश्र के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा।
और साथ ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक बनता है। शेयर करें वीडियो को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। और बहुत कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही 2 वीडियो, लेकिन मैं प्लेलिस्ट बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। यूथ कंपटीशन का बुक भी है, उसमें डीपी लगा हुआ, आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, राजस्थान में ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये सब कि विलेज, 24 क्वेश्चन है, विलेज का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और सबसे पहले इसका स्थापना ईयर बता देते हैं। क्या है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब एक नए ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से पहुंच शामिल है। यह एक पुस्तकालय नेटवर्क है जिसे अप्रैल 1977 में पेश किया गया और अब दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्य सेवा है। यह ऑनलाइन इंटरनेट कंप्यूटरकृत सूचना पुनर्प्राप्ति कैटलॉगिंग सिस्टम है। चलिए अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए इसका 25 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुख्य कारक जो कि संपूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एक रूपांतरण को लागू करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें। क्या है इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, नियंत्रण शब्दावली बोला जाता है। नियंत्रण शब्दावली बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता देता हूँ बार बार एक नोटिफिकेशन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिया जाएगा। आप ज़रूर इसके पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। जो 8 बजे रात में नहीं देख पा रहे हैं वो मैं इस वीडियो के अंतिम में ऐड कर दिया हूँ, जाके जरूर देखिएगा। सूचना उदाहरण में शोर की वजह से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो फटाफट इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 2000 इसरो में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, अतिरिक्त सूचना होगा। अतिरिक्त सूचना होगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ ज़रूर जाके देखें। और थ्योरी क्लास भी है क्योंकि थ्योरी क्लास देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा। उससे आपको एमसीक्यू बनाने में बहुत ही सुविधा रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूथ कंपटीशन बुक है। बहुत कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दीजिए, तो लीजिए आज मैं कंप्लीटेड कर रहा हूँ। साथ ही साथ 4000 क्वेश्चन में से 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जाके जरूर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रासंगिकता पुनः प्राप्ति और साहित्य शोध में संपूर्ण पुनर्प्राप्ति के अनुपात को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, यथार्थ बोला जाता है। यथार्थ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना पुनर्प्राप्ति और वाणिज्य, जिसे सकारात्मक भविष्य कहने वाला भी कहा जाता है। पुनर्प्राप्ति उदाहरण के बीच प्रांशिक उदाहरण का अंश है, जबकि रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेदनशीलता के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रांशिक उदाहरण के लिए कुल राशि का अंश है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेसियंस और रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांशिकता की समझ और माप का अधरोपित है, जबकि खोज में 30 पृष्ठ और 20 पृष्ठ प्रांशिक बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में खास तौर पे इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी क्लास और प्लस एमसीक्यू है क्लास चल रहा है। आप जरूर प्रैक्टिस सेट दें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए थ्योरी क्लास में आपको बता देते हैं सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में विस्तार से, वीडियो को लाइक करते हुए। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय का सबसे पहले जन्म कब हुआ था? तो 1863 में, 11 मार्च 1863 में हुआ था। 11 मार्च 1863 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। मृत्यु इनका कब हुआ था?
तो 6 फरवरी 1939 39 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। आप फोटो देखिएगा, फोटो से आपको याद होने की संभावना है, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है लाइब्रेरी साइंस में। जितना महत्वपूर्ण रोल है आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन में, तो उसी के तौर पे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है आपको, क्योंकि पढ़ना है कि W.F. वार्डन कौन है। मेलवेट डेवी के छात्र W.F. वार्डन को बुलाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करते चले। चलिए क्या है, सबसे पहले इनका मृत्यु और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के थे, नासिक में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु इनका बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा के हिस्ट्री चलिए मैं बता देता हूँ, इतिहास क्या है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आपका बिहार सात क्षमता का एग्जाम जो बिहार लाइब्रेरी में मात्र एक बार जो हो चुका है, वो मैं एनालिसिस करके मैं आपको बता चुका हूँ। जो नहीं देखें वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, खास तौर पे हो चुका है पोस्ट, जरूर जाकर देखें, क्योंकि आपसे उससे पता चलेगा कि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्जाम किस तरह का हुआ था, कैसा क्वेश्चन आया था। तो मुझे उम्मीद है, और अपने छात्रों से मैं बार बार कहूँगा कि जाकर जरूर देखें, बिहार छात्र क्षमता के बारे में बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ौदा, सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इन्हीं के नाम से खुला था। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, आपके पास बैंक बहुत बैंक जानते होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बहुत लोग कम जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसके नाम से खुला है, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के नाम से खुला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही खोला गया था, और नाम भी बोल सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सयाजीराव गायकवाड़ का बहुत ही भूमिका है। चलिए विस्तार से समझते हैं इनका इतिहास, और ख़ास तौर पे इनका बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को शुरू करने के लिए इन्होंने मेलवेट डेवी के छात्र W.F. वार्डन को अमेरिका के बड़ौदा राज्य आमंत्रित किया गया था, और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम रेफरेंस कोर्स, याद होना चाहिए, कोर्स के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा कोर्स शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस कोर्स 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के ही द्वारा शुरू किया गया था। अब भारत में प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पत्रिका लाइब्रेरी मिशनरी का प्रकाशन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और बात इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने इनकी मृत्यु पर क्या बोला था। तो आज हमने लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तंभ खो दिया है। फोटो को देखिएगा ध्यानपूर्वक, जिससे आपको याद होने की संभावना है। और थ्योरी क्लास में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको थ्योरी और प्लस MCQ बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका इतना ही इतिहास था और जानना जरूरी है। W.F. वार्डन कौन थे और क्या थे, मैं आपको बता चुका हूँ। P.N. कौला बहुत ही महत्वपूर्ण है। P.N. कौला आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कब किए गए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए विस्तार से आपको समझाते चलते हैं, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करते चलें। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं बोर्ड ऑफिस से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, किसी के पास इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आपको बिहार सात क्षमता का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया हूं। तो उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर ज़्यादा हो, लाइक ज़्यादा हो, क्योंकि वो क्वेश्चन जितना भी बिहार स्टूडेंट है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपको कोई और टीचर नहीं बताने वाला है इतना मेहनत करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। P.N. कौला के बारे में जानते हैं। और P.N. कौला के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। P.N. कौला क्या है, इनका सबसे पहले जन्म याद रखिएगा। मैं डेट ऑफ बर्थ बार बार पूछा जाता है कि 13 मार्च 1924 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इनका फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। फ़ोटो देखने से बाई चांस आपके कोई फैमिली में ऐसे ही कोई होंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का अलग अलग ट्रिक है। लाइब्रेरी साइंस ऐसा साइंस है कि आप आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। ललिन एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट एक नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि आपके लिए GK GS प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और मैथ्स का भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो बहुत कमेंट आ रहा था कि सर GK GS कैसा किया जाए, तो मैं ललिन एकेडमी के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सपोर्ट कीजिए, और कैसा लग रहा है क्लास आप बताइएगा, GK GS कैसा लग रहा है।
साथ ही साथ करेंट अफेयर, सुबह सुबह आपका करेंट अफेयर चलेगा और स्टैटिक्स जीके भी चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे कि इनका मृत्यु कब हुआ था पीएन कौला का, तो 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था, 30 अगस्त 2009 में हुआ था। तो सबसे पहले इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। याद रखिएगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे 5 व्यक्ति जो ऐसे हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पहले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी है। जब कब मिला था उनको, तो 1957 में मिला था। तो उसी के वक्त एक और याद रखिएगा बी एस केशवन जी को कब मिला था, तो 1960 में मिला था। 1960 ईस्वी में मिला था बी एस केशवन को पद्मश्री अवार्ड। 5 मिला था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ पीएन कौला को 2004 में मिला था। 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर हो रहा होगा। कितना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएन कौला पृथ्वीनाथ, इनका पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कौला, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बायोग्राफी जिसे बोला जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1992 में, जो 100 साल पूरा होने पे लाइब्रेरी साइंस मतलब जन्मदाता, खास तौर पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का 100 साल पूरा होने पे 1992 में उन्हीं के अनुसार बनाया जा रहा था। तो 1992 में ए लाइब्रेरियन बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक की रचना की थी। कौन किया था, तो पीएन कौला किए थे 1992 में। और क्या था, तो ऑटोबायोग्राफी था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के लिए इतना नहीं, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप बताता चल रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। पृथ्वीनाथ कौला द्वारा सन 1975 में प्रोफेसर कौला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडोवेंट ऑफ फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट रहेगा। 1947 में पीएन कौला को विरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी राजस्थान में लाइब्रेरियन पद में नियुक्त किया गया। और पद्मश्री अवार्ड कब मिला है, तो 2004 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ख़ास तौर पे इसके बाद देख सकते हैं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी लिबरा किस शब्द से बना है, अंग्रेजी शब्द से बना, लिबर लैटिन शब्द से बना है। आप देख सकते हैं लिब्रा आपका फ्रेंच शब्द से बना है, लाइब्रेरी आपका अंग्रेजी शब्द से बना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सियाजीराव गायकवाड़ और पीएन कौला का आपको बायोग्राफी में बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा होगा। और इसके बाद मैं जिसका आप चाहते हूँ उसका बी एस केशवन और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उनका हिस्ट्री। और साथ ही साथ बिहार क्षमता का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में पता चलेगा कि बिहार लाइब्रेरियन कैसा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट, जिनको ये आंसर मालूम वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें। चलिए 222 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्लासिक से होगा, क्लासिक से होगा। वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 223 क्वेश्चन पे, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। मैं गारंटी करता हूँ ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 223 क्वेश्चन क्या बता रहा है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, 223 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, पाठकों को का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए महत्वपूर्ण आज है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी करता हूँ 25 क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादा सवाल 25 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। इसमें क्या क्या सवाल है, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा। 224 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर का आंसर मेलविन डेवी ही आएगा, परंतु इसका आंसर 224 का आंसर अरस्तु जी होंगे, अरस्तु को बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल 225 क्वेश्चन, 1000 में से आपको 225 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का। चलिए मेलवी डेवी से एक सवाल रहता है। 10 दिसंबर 1891 में 51 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ है। और मेलवी डेवी ही आपको DDC क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन लाए थे। कब लाए थे? तो 1876 ईस्वी में लाए थे। उसी वक्त 1876 ईस्वी में 1876 में आपका ALA भी प्रकाशित हुआ था। ALA भी प्रकाशित हुआ था। चलिए एक और है कि ALA मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएं। इसका आंसर एस्टैब्लिश ईयर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 5 आपका लाइब्रेरी साइंस में 5 यूनिट पढ़ना रहता है, तो 5 यूनिट आपसे आपका MCQ तैयार है। 100 क्वेश्चन आपसे 5 यूनिट से किया जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर और अदर्स जो आने की संभावना है एग्जाम में वो भी किया जाएगा। तो पहले यूनिट कंप्लीटेड है, आज यूनिट 3 चल रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 226 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। 226 का आंसर ए होगा, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं। 227 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, लग रहा होगा सेम परंतु अलग है। आपसे यही 1-2 सवाल घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। 228 का आंसर क्या होगा? ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपका BPSC लाइब्रेरी में पूछा ही जाएगा। DDC किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करता है? अंकन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होते हैं और एक मिश्रित अंकन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि DDC 10 मेन क्लास है, जिसमें से ज़्यादातर DDC का नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जिस नंबर में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है उसे शुद्ध अंकन बोला जाता है। अब मिश्रित अंकन में आपको A से लेकर Z तक और नंबर भी मिलेगा आपको, तो उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। DDC कब बना है? DDC कब बना है? 1876 ईस्वी में बना है, मेलवी डेवी के द्वारा बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ 8 बजे PM में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ जुड़ रहें। चलिए CC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? CC में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि CC और DDC में बहुत ही डिफरेंट है। DDC शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है, लेकिन CC आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं करता है, आपका मिश्रित अंकन करता है। मतलब इसका आंसर B होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2-3 सवाल जरूर आने की संभावना है। UDC किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? 3 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। UDC किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है, मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। चलिए 232 क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए DDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? DDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है?
तो इसका आंसर, जैसे कि हम आपको शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन पढ़ा रहे थे, तो उसी समय आपको हम समझाएं कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 233 क्वेश्चन में आगे चुके हैं। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो चुका है और कल भी वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए, यूडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि मिश्रित अंकन है इसमें। तो मिश्रित में आपका 0 से लेकर 9 और A to Z वाला भी काम करता है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर जीके जीएस का भी कुछ उपाय कीजिए, वो भी पढ़ाने के लिए सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ललिन एकेडमिक, या आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो 2.0 है। आप ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए, उसमें जीके जीएस खास तौर पे बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमिक में स्पेशल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। आप ललिन एकेडमिक सर्च करने के बाद जीएस और जीके आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सर के द्वारा। तो ललिन एकेडमिक में जाएं। अनुरोध है कि ललिन एकेडमिक द्वारा आपको जीके जीएस ठीक कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, खास तौर पे लाइब्रेरियन के लिए जीके जीएस। उसमें बीपीएससी टीचर, मतलब आपका बीपीएससी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका सोच के बैठें कि बीपीएससी के लायक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि ललिन एकेडमिक में जाके आप पढ़ सकते हैं, स्पेशल क्लास चल रहा है बीपीएससी का, तो आप जाकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? लाइब्रेरी के लिए आपका ललिन एकेडमिक 2.0 है स्पेशल, और जीके जीएस के लिए ललिन एकेडमिक है आपके लिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए ही ललिन एकेडमिक बनाया गया है। चलिए 234 क्वेश्चन है। 234 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा, 0 से लेकर 9, ये क्योंकि ये मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है, जैसे कि हम आपको बताएं। और सीसी कब आया है? सीसी आया है 1933 को आया है, 1933 में आया, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और यूडीसी हम आपको नहीं बता पाए, सॉरी। यूडीसी आया है, पहला प्रकाशन आपका हुआ 1905 ईस्वी में पॉट ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्ट के द्वारा। चलिए कैसा लग रहा क्लास बताते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। और जिनको भी जीके जीएस पढ़ना है वो ललिन एकेडमिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही ललिन एकेडमिक 2.0 पे आपका जीके जीएस चल रहा है। फिलहाल आप ललिन एकेडमिक पे जुड़े, बीपीएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 235 अंकन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको समझा चुका हूं, मुझे उम्मीद है इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं अंकन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से अंकन हैं, तो इसका आंसर बताएं। 235 का आंसर ए होगा, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन होता है। और मैं बहुत ही स्टूडेंट लोग से खास तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 1 मिलियन ललिन एकेडमिक का सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ, आज मैं इस लेवल पे हूं कि ललिन एकेडमिक 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है। तो आप धन्यवाद देता हूं, और मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप बस जाइए जीके जीएस, खास तौर पे जिनको लाइब्रेरी बीपीएससी टीचर के लिए भी जो कर रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ललिन एकेडमिक का द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए 236 क्वेश्चन है। कॉल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल नंबर जानना जरूरी है। कॉल नंबर किसे बोला जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्रम संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 236 का आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर डी होगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। आपसे पूछा जाता है, और तीनों याद रखिएगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किसे बोला जाता है, और एक एक डिफाइन करना जरूरी है। इंटरव्यू केबीएस का बाई चांस आप एग्जाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया। बुक नंबर भी बता दिया जाएगा। क्लास नंबर क्या है? इसका आंसर होगा 237 का ए होगा इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप कमेंट में करके बताने का। इसका आंसर ए होगा। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम पर
कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। रोज रात 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रोज पोस्ट हो जाएगा लर्निंग एकेडमिक 2.0 के द्वारा। 1000 का जो क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, मैं गारंटी करता हूँ 15 दिनों में मैं आपका कंप्लीटेड कर दूंगा। और साथ ही कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 238 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रंगनाथन के पुस्तक संख्या, बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 238 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं। ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब कमेंट में करके जरूर आ रहा होगा कि डीडीसी का उद्यम मतलब किस वर्ष इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं कि इस्टेब्लिश ईयर कब है, डीडीसी का इस्टेब्लिश ईयर। 239 का आंसर सारे लोग को पता होना चाहिए। 1876 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तब मेलविन डेवी के द्वारा। और किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। आप भी से आपसे एक सवाल है कि अभी फिलहाल ऑनलाइन OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है डीडीसी, और डीडीसी का 23वां संस्करण, आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है। ये आपका क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है सात क्षमता के एग्जाम में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने वाला है। अब बस आपसे 1000 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से देख सकते हैं 8 बजे रोज़ 8 बजे आपका वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है लर्निंग एकेडमिक 2.0 के साथ। वीडियो को बस लाइक और शेयर करते चलें। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण 240 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, खास तौर पे कल से आपको टाइमर भी लगा दिया जाएगा कि जिससे आपको फटाफट इसका आंसर, और जीके के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड में आपका सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट में। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 241, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है 100%। चलिए क्या बता रहा है इसका आंसर? डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुआ था, क्योंकि ये जवाब KBS NBS और DSSB राजस्थान सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। 241 का आंसर होगा, 241 का आंसर ए होगा, 44 पृष्ठों में हुआ है। 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 242 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 242 क्वेश्चन है। अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 2011 में लास्ट एडिशन आपका 23वां एडिशन था, मतलब इसका आंसर डी होगा, 23वां एडिशन। 23वां एडिशन का संस्करण कब प्रकाशित हो गया? देखिए इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपका इसका आंसर बताया हूँ। 243 का आंसर, 243 का आंसर ए सी होगा, 2011 में। 2011 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जवाब। ये क्वेश्चन फिर से मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, तो आप याद रखिएगा 2011 में। चलिए डीडीसी के अनुसार ग्रंथ बुक नंबर का निर्माण किया गया था। 244 का आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर। लेखक के कुल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीडीसी के अनुसार एस आर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय बुक नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को लाइक करते हुए चले। 245 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 245 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए इसका आंसर जानने के लिए, बताने के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताएं कि आगे का 3 वर्ड मतलब RAN होगा। इसका आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि DDC में इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास याद रखना अनिवार्य है। 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ। 0 से लेके पहला आपको इम्पॉर्टेंट है और 0 से लेके आपका होना चाहिए 900 तक। 900 तक जो भी जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल पूछते हैं या मैं बताने के बाद ही आपसे पूछूंगा। छोड़िए अभी रुकिए, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। DDC का 10 मेन क्लास। DDC में किस संस्करण का टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन KBS और UGC नेट में भी आ चुका है, तो हो सके तो आपका आने की संभावना है। 255 का आंसर बताएं आप लोग। 255 का आंसर, 255 का आंसर होगा। आपको टाइम भी मिल रहा था। चलिए अब ए होगा इसका आंसर। 14वां संस्करण 14 संस्करण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि DDC का 14वां संस्करण के टेबल की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 256। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा आने की संभावना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है। और जिनको PDF चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। और जिनको GS GK, मैं फिर से बोल रहा हूँ, GK GS जिनको पढ़ना है ललीन एकेडमी के द्वारा खास तौर पे BPSC का भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा GK GS, क्योंकि 100 मार्क्स में से हो सके तो अभी तो नियमावली बन नहीं रहा है, तो परंतु हो सके तो 80 क्वेश्चन, नहीं तो 50 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आपको GK GS पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ललीन एकेडमिक से ललीन BPSC का एग्ज़ाम मतलब आप लोग खास तौर पे देखें BPSC टीचर वाले का। चलिए 256 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। 4 खंडों में टेबल में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? टेबल की संख्या क्या थी? 257 क्वेश्चन पे 257 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, डी होगा इसका आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। 22वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 258 में DDC के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? चलिए 258 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सी, नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग सी मारने की कोशिश कर रहे होंगे 258 का, लेकिन सी ही होगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन देंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, DDC के किस तरह के वर्गीकरण का पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे UDC और CC भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। जो नहीं देखें, ये क्लास में स्पेशल पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। चलिए 259 का आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर लगभग परिगणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आपका पार हो चुका है, 260 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1000 क्वेश्चन जैसे कि टारगेट लिए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलते चलिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते चले। 260 का आंसर क्या होगा? जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 260 का आंसर ए होगा 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललीन एकेडमिक द्वारा बुक भी पूछा जा रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अमित किशोर का बुक ले लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लीजिए।
261 क्वेश्चन क्या बोला है, एलसीसी किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 261 का आंसर ए होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीसी का, चलिए, एलसीसी के ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 264 का आंसर बताएं। 264 का आंसर होगा, 264 का आंसर बी होगा, ए से लेके जेड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 265 का आंसर क्या होगा? 265 का आंसर सी होगा, डीडीसी और यूडीसी दोनों है, डीडीसी और यूडीसी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 का आंसर क्या है? बहुविभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताएं। 266 का आंसर, 266 का आंसर होगा सी होगा, उपयुक्त मतलब सही, सी और एल सी सी होगा। चलिए फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कोलन क्लासिफिकेशन। यूडीसी, चलिए यूडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है का विभाजन विकास किस वर्ष हुआ है? तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूं कि इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हो चुका है, 1905 ईस्वी में हो चुका है। यूडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है, जैसे कि हम आपको बताएं, इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको याद होगा। 268 का आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर लगभग पक्षात्मक होता है, लगभग पक्षात्मक होता है। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करें। अपूबा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019, 20 सारे एग्जाम में आ चुका है, केबीएस, एनबीएस, डीएसबी, राजस्थान। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। अपूबा क्या है, किसके द्वारा, किसका सिद्धांत है? इसका आंसर खुद सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर, सॉरी 323 का, 323 पे क्वेश्चन आ चुका है। 323 का आंसर बताएं आप लोग। 323 क्वेश्चन है, 323 का आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 9 अगस्त, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्कूली डेट पे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। और एक क्वेश्चन और है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन वीक साप्ताहिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये शायद मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, और जिनको पता वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 324 क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपसे फादर बार बार पूछा जा रहा है, फादर जरूर याद रखिएगा, अपने फादर का भी नाम जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम में आपसे लिखाया जाएगा फादर का नाम, भूलने की कोशिश ना करें। चलिए क्लास में मजाक भी चलता रहेगा खास तौर पे। चलिए 324 का आंसर बताएं। 324 का आंसर क्या होगा? 334 का आंसर क्या होगा? 324 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी होगा इसका आंसर। मेलबेट डेबी को ही बोला जाता है, क्योंकि मैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ही यही सवाल था। मैं टाइम दे रहा था कि ज़्यादातर आंसर खुद सोच के बताएं, क्योंकि आपको कितना याद है क्वेश्चन। चलिए 325 क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पक्ष मतलब फैक्ट के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है। इसका 325 का आंसर ए होगा, इंट्रा फैक्ट फेज रिलेशन बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फैक्ट, एक ही पक्ष में दो एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ये भी सवाल आ चुका है एक दो बार आपका केवीएस और एनबीएस राजस्थान में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं केवीएस का भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। तो आप जुड़ के उसका फॉर्म भरिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार पक्का लाइब्रेरियन का जॉब आप लोग का सपना पूरा होगा। 326 का आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको हम बताएं, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं चाहूँ तो खुद मैं बता सकता हूँ, लेकिन 327 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। एक ही एकल आइसोलेट के दो आर्य के बीच का संबंध क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दें, और इसका आंसर जो भी आंसर देगा मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में नाम लूँगा कि इसका 327 का आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर मैं पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट वीडियो कल 8 बजे रात में आपको बता दिया जाएगा, इसका आंसर 327 का आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल 8 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।